नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दुबई का दौरा प्रधानमंत्री का जो बहुत खास रहा उसको मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज इस समिट को लेकर एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उस सम्मेलन का नाम था कोप 28। बता दें आपको, कोप यानी कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, उसमें भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या खास बातें रही? सबसे पहली खास बात कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर वहां एक माहौल देखा गया। वो माहौल इस तरीके से कि जब दुबई प्रधानमंत्री पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, दर्शकों क्या शानदार भव्य स्वागत उनका होता है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। करीब वहां पर आपको बता दें कि 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया है। ये जोरदार गर्मजोशी वाला स्वागत हमने अगर किसी प्रधानमंत्री के लिए देखा है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। मोदी 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 सरकार की बात, बता दें आपको, इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे जहां पर उनके साथ, इसके साथ दुबई में हमेशा ही वो यूएई के राष्ट्रपति, बता दें आपको, मोहम्मद बिन जायद के साथ, नाहयान के साथ नजर आते हैं और उन्होंने उसके लिए पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि आई एम प्लीज टू ज्वाइन द कोप 28 समिट प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। वी लुक फॉरवर्ड टू engaging in meaningful dialogues and collaborations for a sustainable future. I thank my brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, and the Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, for the warm reception. तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दोनों का स्वागत भी किया और कहा कि मैं स्वागत करता हूं जिस तरीके से उन्होंने गर्मजोशी से मुझसे मुलाकात की और हम क्लाइमेट एक्शन पर बात करने के लिए मिले थे। बता दें दर्शकों, जलवायु परिवर्तन अब देश की समस्या बन चुकी है। जो ग्लोबल देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो विकासशील देश है, विकसित देश हैं, वो इनके बारे में लगातार सोच रहे हैं और इसी के मद्देनजर वहां पर दुबई में ये समिट हुआ। बता दें आपको, एयरपोर्ट पर जन सैलाब और कुछ लोगों ने तो हाथों में पोस्टर तक लेकर, बता दें आपको, अब की बार 400 पार के नारे भी लगाए। अब की बार 400 पार मतलब लोकसभा चुनाव में। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कल आखिरी मतदान तेलंगाना में देखा गया 30 नवंबर को। 3 दिसंबर को है रिजल्ट्स। 3 दिसंबर को यानी आज 1 दिसंबर हो चुका है। 2 दिन के बाद आपके सामने टीवी स्क्रीन पर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स होंगे। कल एग्जिट पोल आए और ये सेमीफाइनल बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में क्या वो माहौल बदलने वाला है। दुबई गए प्रधानमंत्री को लिखा जा रहा है अब की बार 400 के पार, और हमने वो पोस्टर्स भी देखे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री का वहां स्वागत होना ये दिखा रहा है कि शिखर सम्मेलन के मौके पर लोगों का मन प्रधानमंत्री के कार्यों पर था। प्रधानमंत्री के परिवर्तन होने पर जो देश में हुआ है, उनके रहने से उस पर था और देश के विकास से जुड़ी हर मुद्दों पर था, जिसके लिए प्रधानमंत्री का नेतृत्व देश में चला आ रहा है। बता दें आपको, प्रधानमंत्री दूसरी बार सत्ता तक पहुंचे। अब कहा जा रहा है तीसरी बार मोदी सरकार। इसके लिए सारे विपक्षी दल एक साथ हो गए हैं। तो एक साथ आ गए हैं तो इसको कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाएंगे। सभी विपक्षी दल ये सोच रहे हैं कि इस बार हम कुछ भी कर ले, कोई भी जोड़ तोड़ कर ले, चाहे हम में लड़ाई है या नहीं, लड़ाई है हर पार्टियों में, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री को इस बार कुर्सी से उतारने की तैयारी चल रही है और इसी वजह से ये लोकसभा चुनाव हो रहा है दिलचस्प। आगे मैं आपको बता दूं, दुबई रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि जब क्लाइमेट एक्शन की बात आती है तो भारत ने जो कहा है वो करके दिखाता है। G20 में हमारी अध्यक्षता के दौरान क्लाइमेट हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर था। प्रधानमंत्री 3 अन्य हाई लेवल कार्यक्रम में भाग लेंगे। बता दें आपको, भारत को क्लाइमेट फंडिंग पर सहमति बनने की उम्मीद है। तो ये ग्लोबल देश मिलकर कर रहे हैं। बता दें आपको, एक्स पोस्ट पर शेयर करते हुए कहा उन्होंने कि मैं दुबई में भारतीयों के गर्मजोशी से बहुत ज्यादा भावुक हूं और इसी के साथ उन्होंने लिखा
कि दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के लिए मैं प्रभावित भी हुआ हूं। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवंत संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। तो पीएम मोदी देखिए पूरे खुश नजर आए। उसके साथ उनके साथ यूएई के राष्ट्रपति भी नजर आए, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और दुबई में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। 400 पार का आंकड़ा मोदी सरकार पार करेगी, ये दुबई में भारतीय बता रहे हैं। तो सोचिए देश में क्या माहौल होगा। और देश में इस बार का माहौल जो बता रहा है वो काफी पॉजिटिव भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने यह जोर दिया इस समिट में कि विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर गौर करना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी जब दुबई पहुंचे तो वहां जो स्वागत हुआ, उनका जो माहौल बना, ये देखिए पॉजिटिव साइंस है कि ये लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं, दुबई एयरपोर्ट पर लोग हाथों में झंडे लेकर तैनात थे। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लोगों ने लगाए। पीएम मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां लोग उनसे मिलने के लिए एकदम भावुक नजर आ रहे हैं। वहां पर लोग उनसे हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी सबसे हाथ मिलाया। देखिए पीएम मोदी की आदत है, अपने दर्शकों को हमेशा ही वो खुश रखते हैं और एक उत्साह भरते हैं। उत्साह पीएम मोदी के चेहरे पर साफ तौर पर ये झलकती हुई नजर आई है। तो आपको बता दें कि COP28 बैठक में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी समेत दुनिया के कई बड़े देशों के नेता शामिल होने वाले हैं। ग्लोबल साउथ को लेकर पीएम मोदी हमेशा मुखर रहे हैं। यही कारण है कि अफ्रीकी यूनियन को G20 में पीएम मोदी ने सदस्यता भी दिलवाई थी। ये खास बातें इस समिट की इसलिए, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो समिट हुआ, इसमें देखिए दर्शकों आने वाले सालों में चुनौतियों को लेकर चर्चा की जाएगी और ये बहुत जरूरी है ग्लोबल देशों के लिए, ये बड़े बड़े विकसित देशों के लिए जरूरी है कि सब मिल बैठकर ये भाग लें, ये कार्यक्रम में भाग लिए और बातचीत करें कि आखिर हम आने वाले वैश्विक स्तर पर समस्याओं से कैसे निपटेंगे। बता दें आपको, जलवायु परिवर्तन एक बेहद गंभीर मुद्दा है जिसको भारत भी झेल रहा है, जिसको पूरा विश्व झेल रहा है। जाहिर सी बात है भारत अपने बातों को लेकर मुखर रहता है और पीएम मोदी का ये गर्मजोशी बताना कि इस बार कुछ अलग होने वाला है, जैसा हमने G20 अध्यक्षता में देखा, जो भारत ने शानदार की मेजबानी। और यही वजह है कि G20 में पूरे देशों ने पीएम मोदी को इतनी तवज्जो दी कि भारत का नाम सुर्खियों में छाया रहा। भारत के एजेंडे पर लोगों ने अपनी सहमति बनाई, बाकी देशों की नजर भारत पर टिकी और आपने देख लिया कि कैसे चाइना और अमेरिका को भी भारत पीछे छोड़ता नजर आया। और यही वजह है कि जब जब प्रधानमंत्री दुबई जाते, देखिए दुबई दौरा उनका बेहद खास रहता है। दुबई के प्रिंस, बता दें आपको, यूएई के प्रिंस कई बार पीएम मोदी को सम्मानित कर चुके हैं और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा हम अब इन देशों से भारत के संबंध को आंक रहे हैं। बता दें आपको, जो लड़ाई में यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हुई रशिया की, और अब जो गाजा पट्टी के लोग झेल रहे हैं, अब जो आपको बता दें इजराइल ने जो किया, इजराइल पर जो हमला हुआ, इन सभी हमलों के बीच भारत ने मेजबानी की, भारत ने अपनी स्मार्टनेस को दिखाया है और भारत के नेतृत्व में पूरे देशों ने भारत का लोहा माना है। और यही वजह है कि दुबई दौरा उनका फिर से एक बार खास रहा और बेहद खास रहा, क्योंकि भारतीयों ने नारे लगाए हैं अब की बार 400 के पार, भारत माता के जयकारे लगे और COP28 में भाग लेने के लिए पीएम मोदी का चेहरा उत्साहित दिखा और एक गर्मजोशी से इंडिया के लोगों ने वहां पर उनका स्वागत किया। तो क्लाइमेट एक्शन समिट, विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन काफी खास रहा। देखने वाली बात होगी इसका व्यापक स्तर पर क्या इंपैक्ट भारत पर पड़ता है, क्योंकि जलवायु को लेकर पूरे देश की अब योजना मुखर रही है। आपकी जो भी राय हो आप रखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको भी लगता है कि इस बार अब की बार 400 के पार ये संभावित होने वाली है। कमेंट ड्रॉप करें। शुक्रिया।